हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको क्लास 10th के केस स्टडी के क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, ये सारे केस स्टडी के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उनमें हेल्प देंगे। केस स्टडी के 2 क्वेश्चन तो आपके पास आएंगे ही आएंगे और जो कि 12 मार्क्स कवर करेंगे। ठीक है, और बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बट बच्चों को कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर के साथ। देखिए, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ हम्स। हम्स का मतलब क्या होता है? हम्स का मतलब होता है एक तरह से कुबड़ होता है। कुबड़ का मतलब जैसे कि मान चलिए कि ये वाला क्वेश्चन है आपको दे रखा है ना, ये क्या है आपके पास? हम्स हैं, ठीक है ना, इन्हें हम कहेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हम का आपके पास केस स्टडी आया है। ABC कंस्ट्रक्शन कंपनी गॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग स्पीड हम्प। ABC लिमिटेड कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको एक हम्प बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ऑन रोड स्पीड हम्प्स आर पैराबोलिक इन शेप। पैराबोलिक एक शेप होती है आपकी जो कि कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे यू शेप की हो जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार की जो शेप होती हैं उनको हम कहते हैं पैराबोलिक शेप। इसमें क्वेश्चन में हम बना रखे हैं, ये भी एक कैसे शेप के हैं, यू शेप के हैं, पैराबोलिक शेप के हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं पैराबोलिक शेप। एंड प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग, तो ये बनाए इसलिए जा रहे हैं ताकि ओवर स्पीडिंग ना हो। मिनिमाइज एक्सीडेंट से बचा जा सके, कम हो सके। एंड गिव अ चांस फॉर पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस द रोड, और जो लोग पैदल चलेंगे उन लोगों को चांस मिले रोड को क्रॉस करने के लिए। मतलब ये सारी आपको एक्टिविटीज़ बता रखी हैं, है ना। तो आपको सारी एक्टिविटी सही से समझनी है कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक है, और फिर कह रहा है कि द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पीड हम इज शोन इन द गिवन फिगर, और मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हमें दे रखी है। क्वेश्चन हमने सही से समझ लिया, ज़्यादा कुछ इसमें मतलब दे नहीं रखा, बस इतना ही बता रखा है कि एक कंपनी है, उसको ये हम बनाने की कॉन्ट्रैक्ट मिली है, और हम कैसे होते हैं, पैराबोलिक शेप के होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको ग्राफ में बता के रख रखा है कि भाई हम जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि -1 से लेकर 5 तक जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ कैन बी डैश पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पर बनेगा वो किस प्रकार का पॉलिनोमियल होगा? देखिए, चैप्टर 2 में हमने समझा था कि पॉलिनोमियल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, क्यूबिक हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। अब पता कैसे चलेगा कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? अगर किसी में x की एक सिंगल वैल्यू होती है वो होता है लीनियर, 2 वैल्यू होती हैं क्वाड्रेटिक, 3 वैल्यू होती हैं तो क्यूबिक। ग्राफिकली कैसे पता चले? ग्राफिकली आपको बस समझना है कि x एक्सिस को कितनी बार लाइन के द्वारा या कर्व के द्वारा कट करा गया है। तो यहाँ पर x एक्सिस को 2 बार कट किया गया है, एक -1 पर और एक 5 पर, तो x की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसमें 2x की वैल्यू आई है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि जहाँ पर x की वैल्यू 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होता है भाई? जीरोज होते हैं x की वैल्यू ऑफ x जो होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 2, एक वैल्यू है -1 और एक वैल्यू है 5, तो यही आपके हो जाएंगे जीरोज। एक जीरोज को हम कहते हैं अल्फ़ा और एक को कहते हैं बीटा। तो आपकी वैल्यू होगी x की वैल्यू -1, तो -1 कहाँ पर है, ये रही, और 5 ये रहा। ठीक है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट है। सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ आर। अब देखिए जीरोस क्या है हमारे पास, -1 और बीटा है हमारे पास 5। अब क्वेश्चन कह रहा है इसका सम करो, तो सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 प्लस का 5 यानी कि 4, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ and such that beta is greater than alpha,
देन बीटा इज़ ग्रेटर देन, तो देखो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -1 थी और बीटा की वैल्यू 5 थी, तो बीटा तो वैसे ही बड़ा है। देन 8 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें जो ये लगा हुआ है ब्रैकेट, इससे पढ़ते हैं हम मोड, ठीक है ना। मोड क्या होता है भाई? मोड का मतलब, इसे मॉडुलस पढ़ते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो वो वैल्यू आपकी हो जाएगी प्लस की, और अगर प्लस की आती है तो वो प्लस की ही रहेगी। मतलब सीधी सीधी बात है, मॉडुलस ओपन होने के बाद जो वैल्यू हो जाएंगे वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है 8 अल्फ़ा, तो 8 अल्फ़ा है हमारे पास -1 और बीटा है हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा आपका -8 और +5, तो -8 और +5 -3 होता है, तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू उसके अंदर होगी वो क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव की हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। अब आपको इक्वेशन बनानी है, एक्सप्रेशन का मतलब है इक्वेशन। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बना के देनी है। तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, आपके पास एक फॉर्मूला होता था इक्वेशन का, याद हो तो आपको, हमारे पास इक्वेशन बनाने का एक फॉर्मूला होता है। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इक्वल टू 0। x² माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी कि जीरोस थे हमारे पास क्या, -1 और 5, तो इन दोनों का सम कर दो, -1 प्लस का 5 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपके पास x² माइनस का, ये हो जाएगा आपका 4x और माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब देखते हैं कौन सी इक्वेशन आपकी इसमें सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x² के साथ माइनस लगा रखा है, तो माइनस को कॉमन ले लेना आप, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस का 4x और माइनस प्लस का 5, कुछ ऐसी इक्वेशन हो जाएगी, और ये -0 से इधर चला जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस का 4x प्लस का 5। बट ये इक्वेशन नहीं है हमारी, ठीक है, ये वाली भी नहीं है हमारी। ये इसमें क्या है कि x² पॉजिटिव का है, पॉजिटिव तो कहते हैं, बट 4x नेगेटिव का है हमारा, बट यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं है हमारे पास इधर। अब यहाँ पर क्या है कि x² नेगेटिव का दे रखा है, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, और 0 से 0 के पास चला जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 4x माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन यही है हमारे पास, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी। ठीक है, ऑप्शन कैसे दे रखे हैं हमें, ऑप्शन भी अलग प्रकार से दे रखे हैं, तो हमें अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो एक केस स्टडी हमारी हुई कंप्लीट। अगली केस स्टडी करते हैं हम, केस स्टडी नंबर 2। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, हनी कॉम है हमारे पास, हनी कॉम से रिलेटेड क्वेश्चन है। वाइल प्लेइंग इन अ गार्डन साहिबा सॉ अ हनी कॉम, साहिबा ने एक हनी कॉम देखा, एंड आस्क हर मदर व्हाट इज दैट। ठीक है, और उसने अपनी मदर से पूछा कि ये क्या है। शी रिप्लाइड दैट इट इज़ अ हनी कॉम, और उसके मदर ने कहा कि ये हनी कॉम है, मेड बाय हनी बीज, और किसके द्वारा बनाया गया है, एक हनी बीज के द्वारा बनाया गया है, टू स्टोर हनी, और इसके अंदर शहद जमा है, और शहद जमा करने के लिए इसे बनाया गया। आल्सो शी टोल्ड हर दैट द शेप ऑफ हनी कॉम फॉर्म इज़ अ पैराबोलिक। देख रहे हो ना आप, ये भी कैसी शेप का है, पैराबोलिक शेप का है। ठीक है, तो उसकी मदर ने बताया है कि ये पैराबोलिक शेप का है। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हनी कॉम स्ट्रक्चर इज शोन इन द ग्राफ, और ग्राफ में बता रखा है हमने इस तरीके से, यू शेप बना रखी है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास x की कितनी वैल्यू है, 2, एक अल्फ़ा हो जाएगी -6 और एक बीटा हो जाएगी 6। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज डैश इन शेप, कैसी शेप का है भाई, हमें बताया था कि पैराबोलिक शेप का है, क्योंकि यू शेप का है। ठीक है,
तो एक ऐसी शेप हो जाएगी आपकी पैराबोलिक। स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, सर्कुलर तो है नहीं। आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। एक्सप्रेशन यानी कि इक्वेशन बतानी है। फॉर्मूला वही सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा हमने बताया था आपके पास यहाँ पर दो हैं, -6 और 6। तो -6 प्लस 6 एक्स प्लस का -6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस का 36 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 36 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 36, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन एक्स इक्वल टू 6। अब आपने जो ये ग्राफ बनाया है इसमें x की वैल्यू 6 रख दो। क्वेश्चन कह रहा है x की वैल्यू 6 रखने पर वैल्यू क्या आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, x की वैल्यू 6 अगर रख देंगे यहाँ पर तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 36 और ये वैल्यू आ गई आपके पास 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, if the sum of zeros of polynomial this is equal to their product। क्या कह दिया, इसने कहा है कि सम जो है ना वो इक्वल है उसके प्रोडक्ट के। तो ठीक है, एक बार इक्वेशन बना लेते हैं। सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर है, प्रोडक्ट के बराबर है अल्फा इंटू बीटा के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी इक्वेशन जो होती है ना उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी एक वैल्यू होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन होती है हमारी। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन में ए और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में ए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अनुसार बी क्या है 5, ये हो जाएगा -5 बाय ए क्या है ए और सी क्या है यहाँ पर 3a। ठीक है ना, 3a अपॉन में ए। ठीक है, अब ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, -5 इक्वल टू 3a। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 नीचे आ जाएगा, 5/3 इक्वल टू ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5/3 माइनस का। तो ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं ना आप, सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कोई इसमें लॉजिक लगाना नहीं। एक और क्वेश्चन को पढ़ो और फिर बाद में सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। अगला करते हैं एक और कंसेप्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए। क्वेश्चन कह रहा है, जस्ट बिफोर द मॉर्निंग असेंबली अ टीचर ऑफ किंडरगार्टन स्कूल ऑब्जर्व सम क्लाउड इन द स्काई। तो भाई एक स्कूल टीचर है, उसने देखा कि बादल हो चुके हैं एंड सो शी कैंसल द असेंबली, और उसने असेंबली कैंसिल कर दी। शी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द क्लाउड हैज़ अ शेप ऑफ अ पॉलिनोमियल, और क्लाउड की शेप कैसी है, पॉलिनोमियल शेप की है। पॉलिनोमियल मतलब कोई कर्व है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, कर्व। द मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लाउड इज शोन इन फिगर। और मैथमेटिकली कैलकुलेशन नीचे दे रखी है आपको क्वेश्चन में। तो क्लाउड कुछ इसी प्रकार के चल रहे हैं, है ना, पैराबोलिक टाइप के चल रहे हैं। इसमें अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपके पास -3.5 और बीटा क्या हो जाएगा आपके पास 0.5। दे रखा है ना, एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, बी की वैल्यू ये दे रखी है। अब ध्यान रखना कि एक्स की ही वैल्यू को मानते हैं अल्फ़ा बीटा, वाई की वैल्यू को नहीं मानते, ठीक है ना। कहीं आप वाई की वैल्यू को भी लेने लगे। पहला कंसेप्ट कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यही जीरोस है भाई, -3.5 और 0.5। बट क्वेश्चन में थोड़ा सा रेशियो में दे रखा है, तो इस 3.5 को क्या लिख सकते हैं, -7/2, क्योंकि 7/2 को क्या कहते हैं 3.5 और 0.5 का मतलब हो गया 1/2। तो वैल्यू है आपके पास -7/2 और 1/2। तो देखते हैं कौन सा है, 1/2 और माइनस का 7/2 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। एक्सप्रेशन तो आप निकाल सकते हो,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 7/2 प्लस 1/2 और माइनस 7/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लिया जाएगा तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा -7 प्लस का 1 और ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 को 7 को 1 से करा तो 7 और 2 को 2 से करा तो 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन में 2 एक्स प्लस -7/4 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा आपके पास 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस का 7/4 इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 4 फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x और माइनस का 7 इक्वल टू 0, और ये 4 जो है 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगी क्या इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है आपके पास, पहला ऑप्शन था आपके पास 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, ऐसा नहीं है, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसा भी नहीं है, 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 7 ये भी नहीं है, और माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 ये हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगी 4x स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का 7 इक्वल टू 0, तो यही ऑप्शन है हमारे पास, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 रखो और वैल्यू बताओ आप। तो देखिए सिंपल है कि इधर आपको x की वैल्यू 3 रख देनी है, ये आपके पास क्वेश्चन था, इसमें आपको x की वैल्यू 3 रख देनी है, तो 4 × 3 का स्क्वायर प्लस 12 × 3 और माइनस का 7, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 3 रख दिया, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 12 × 3 36 माइनस का 7, और ये हो गया 36 प्लस का 36 माइनस का 7, 36 72 और 72 में से 7 माइनस हुआ तो 65, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 65, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। Question number 4, if alpha and beta are the zeros of polynomial fx this, then alpha की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या होगी आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपके पास सबसे पहले क्या करना है, आपको इसके फैक्टर को ओपन करना है। तो इसके फैक्टर कैसे निकलेंगे, जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने की कंडीशन क्या होती है, अगर यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस करके 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कर 8 आना चाहिए, जो यहाँ पर होता है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया, तो 8 आना चाहिए मल्टीप्लाई कर 8 आना चाहिए मल्टीप्लाई कर और माइनस करके आना चाहिए 2, तो डिजिट हो जाएंगे 4 - 2, क्योंकि 4 - 2 आपका क्या होता है 2 होता है और मल्टीप्लाई कर 8 भी होता है। ठीक है, सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा अगर निकल जाए तो ये वैल्यू आपकी फाइंड हो सकती है, तो हम अल्फ़ा और बीटा निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन देखते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो क्या बचेगा x कॉमन गया तो x बचेगा, x कॉमन गया तो 4 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस का 2, क्योंकि 2 इधर भी और 2 इसके टेबल में भी आता है, मतलब 2 से ये डिवाइड होता है, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा आपके पास 4 और वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन ले लिया।
समझ में आ रहा है? अगर 2 इसमें से कॉमन लिया तो क्या बचेगा हमारे पास 4। अब जो सेम डिजिट होती है उनको एक साथ ले लिया जाएगा x + 4 को, और जो अलग अलग हैं उनको एक साथ ले लिया जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x + 4 = 0 और x - 2 = 0। x की वैल्यू आ जाएगी -4 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। तो अल्फ़ा ये आ गया आपके पास और बीटा ये आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा था कि अल्फ़ा की पावर 4 और प्लस बीटा की पावर 4 आपको फाइंड करनी है। अल्फ़ा है आपके पास -4, उसकी पावर 4, प्लस बीटा की पावर है 2, उसकी पावर 4। अगर आप -4 की पावर 4 करते हैं, यानी कि -4 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो पहले तो ये प्लस का हो जाएगा, और 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करा 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई 256, तो आएगा 256, प्लस का 2 की पावर 4 आपकी 16 होती है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 272। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए ये क्वेश्चन आपके कम से कम 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर के लिए इतना तो थोड़ा सा ताम जाम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। इजीली तरीके से तो 6 नंबर मिलते नहीं है, बट इतना भी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है क्योंकि ये स्प्लिटिंग तो आपको आती होगी। अगला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज दिस एंड दिस। सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन होती है x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ध्यान रखना है यहाँ पर माइनस होता है। x² माइनस सम दे रखा है हमें 0 और प्रोडक्ट दे रखा है हमें √7। तो इक्वेशन आ गई आपके पास सिंपल सी x² प्लस √7। तो कौन सा है x² प्लस √7। अभी के हम एक कांस्टेंट नंबर लगा के चलते हैं, तो आप बस ध्यान रखें x² प्लस √7 आएगा आपको। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। तो हमने आज की क्लास में पॉलिनोमियल की 3 केस स्टडी देखी। अगली क्लास में हम किसी और की केस स्टडी लेके आएंगे और पॉलिनोमियल की और भी केस स्टडी करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 3 केस स्टडी से कौन सा हमारा डिवीज़न हो जाएगा। अभी और भी करनी पड़ेंगी हमें, बट अगली क्लास में हम नया चैप्टर लेके आएंगे और उसकी केस स्टडी करेंगे। जब तक के लिए आप इसे समझिए। और हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की कुछ वीडियोस बना दिए हैं, जैसे कि 2 वीडियो बना दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो आप उनको देखिए, समझिए। उसमें अभी हमने MCQ क्वेश्चन करवा दिए हैं और MCQ क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है उसमें। ठीक है, आप समझेंगे तो उससे आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करने का कुछ फॉर्मेट पता चलेगा, उसके फॉर्मूले पता चलेंगे। ठीक है ना, तब तक आप इन वीडियोस को देखिए और अगली क्लास में हम नई वीडियो लेके आते हैं।